ये वीडियो बेसिकली होने वाली है निफ्टी ऑप्शन सेलिंग, सिर्फ निफ्टी ऑप्शन सेलिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी स्टॉक ऑप्शन सेलिंग, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी निफ्टी फ्यूचर ट्रेडिंग। ओके, तो आज जो सिर्फ बात होगी निफ्टी ऑप्शन सेलिंग की। बेसिकली मिस्टर करण है, एक उन्होंने कमेंट करा था, भाई एक बढ़िया वीडियो ना निफ्टी ऑप्शन सेलिंग को थोड़ी डिटेल्स में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी मेरी समझ है एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर लास्ट 2 ईयर्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर निफ्टी ऑप्शन सेलिंग क्या होती है? ऑप्शन सेलिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि 300 का प्रीमियम है वो गलेगा, डीके हुआ, जिसको हम थीटा डीके बोलते हैं। थीटा डीके क्या होगा? 300 का वो स्लोली उसमें डीके होगा, देन वो हो सकता है किसी दिन 200, किसी दिन 100, वो एंड ऑफ द वीक उसे जीरो होना है। डिपेंड करता है आप मंथली टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, वीकली कर रहे हो, क्या है, कौन सी एक्सपायरी है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज एक्सपायरी पे डिपेंड करता है कि वो जीरो कब होगा। उसमें जो सबसे बड़ा रिस्क होता है अनचार्टेड पैटर्न्स, मार्केट कभी हेवी ब्रेकआउट्स करते हैं तो उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आता है, तो हम बेसिकली उसके लिए हम यूज करते हैं हेज पोजीशंस। ओके, तो पहले बेसिक क्लियर करता हूँ, फिर थोड़ा एडवांस की तरफ जाऊँगा। सपोज दैट ए मार्केट है, ओके, 24,000। ओके, तो जो ए है इसे भी जीरो होना है, जो लेफ्ट के नीचे है इसे भी जीरो होना है। बचेगा कौन? ओके, राइट एंड लेफ्ट के जो फ्रंट पे। ओके, ये दोनों बचे रहेंगे, इस दोनों को जीरो होना है। इट्स अ सिंपल, ज़्यादा कुछ भी टफ नहीं। जो 24,000 से ऊपर है, लेफ्ट साइड के ऊपर है, वो बढ़ेगा, जो इससे नीचे होगा वो गलेगा अपना। इट्स अ सिंपल स्ट्रैटेजी। ओके, बात करते हैं अब इसे कैसे ट्रेड करें, कैसे मैनेज करें। इट्स अ सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूँगा। 300 का वीक स्टार्ट हुआ। ओके, आपने 300 का कॉल, 300 का पुट बेच दिया, ठीक है। अब इसे हेज करने के लिए आप क्या करोगे कि 10 रुपीज़ की कॉल एंड 10 रुपीज़ की पुट, जितना आपने सेल करा है जस्ट इसके अपोजिट आपने बाई कर लिया। ओके, तो मैं समझता हूँ 50-50 पॉइंट दोनों तरफ तो सिंगल डे में हो जानी चाहिए। थीटा डी के जो 300 का प्रीमियम है दोनों तरफ होंगे। ओके, अनचार्टेड पैटर्न्स बनते हैं उसके लिए आपने हेज कर रखा है, इससे पेन सिक्योर है बिकॉज जब अब ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं, कंसोलिडेशन भी मार्केट हो सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, रेंज बाउंड भी हो सकता है। प्रॉब्लम्स हेवी प्रीमियम्स तब बढ़ते हैं सिर्फ ब्रेकआउट्स पे। मोमेंटम में मार्केट है तो ही आपका जो प्रीमियम है वो अच्छा गेन करता है, अदरवाइज उस प्रीमियम में थीटा डी के हेवी थीटा डी के होता है, तो इसके चांसेस ज़्यादा है कि वो थीटा डी के होगा। जैसे इसको बोले अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो पॉसिबल नहीं, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। बट ऑप्शन सेलिंग में क्या है, थीटा डी के मिलेगा, देन आपको प्रॉफिट्स होंगे। इट्स सिंपल, डिपेंड करता है कि आप इसे मार्केट के किस स्ट्रक्चर से बाई कर रहे हो। आपने तय कर लिया कि 24,700 से लेके 25,200 के बीच में मार्केट रहेगी, इसके बीच में ही मैं सेलिंग कर रहा हूँ, अपना पोजीशन नहीं काटूंगा। जैसे ही मार्केट इसके अप या डाउन जिस साइड भी जाएगा मैं पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। ये डिपेंड आप पे करता है, आप इस स्ट्रक्चर्स को कैसे एनालिसिस करते हो एंड देन उस पर रिएक्ट कैसे करते हो। टोटली 100% डिपेंड फॉर योर स्ट्रैटेजी, डिपेंड फॉर योर साइकोलॉजी। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं। पैसा कैसे कम लगेगा? पैसा ऐसे कम लगेगा कि आप क्या करोगे, बास्केट ऑर्डर बनाओगे। यूट्यूब पे जाओ, सिंपल सर्च करो बास्केट ऑर्डर कैसे बनाए, सिंपल है। अगर आपने 300 का कॉल, 300 का पुट अगर आप बेचोगे तो ऑलमोस्ट लगेगा जो पैसा 5.10 लाख रुपीज़। ओके, बट जस्ट आपने अगर बास्केट ऑर्डर डाल दिया तो वो 2.60 लाख रुपीज़ में कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे मार्जिन बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इसका यूज करो। ऑप्शन सेलिंग में क्या क्या चांसेज, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है? फर्स्ट कि आप यहाँ पे पैसा बना पाओगे, एटलीस्ट 90% चांस है कि आप पैसा बनाओगे। 10% चांसेज है कि ऑब्वियसली लूज हो सकता है, बिकॉज ट्रेडिंग एक ऐसा मार्केट पार्टिसिपेंट का एक ऐसा गोल है जहाँ पे लॉसेज एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ बिजनेस, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, इसे होना ही होना है। हो सकता है किसी दिन अच्छा प्रॉफिट्स हो, लेकिन किसी दिन अच्छा लॉस हो। डिपेंड कर रहा है लॉस को आप मैनेज कैसे करते हो। जो अभी मैंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंड निफ्टी फ्यूचर्स के लिए, इस पर टोटल मेरा जो एक्सपेंड वैल्यू खर्चा होगा आई थिंक 11.2 लाख रुपीज़। एक स्ट्रेटेजी पे आपने 11.5 लाख रुपए खर्च किया। किस लिए किया?
ताकि आपके जो प्रॉफिटेबल होने के चांसेज है वो अच्छा रहे। देन आपका एक्सपीरियंस एंड डाटा सबको एक कंबाइन करके आप एक रेशियोज निकालते हो, हाँ एंड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द मंथ जो मेरी स्ट्रेटजी इतनी परसेंट तो एटलीस्ट देनी चाहिए। तो डिपेंड करता है आप कितना खर्च करते हो। जो बड़े हेज फंड्स होते हो अच्छा पैसा स्ट्रेटजी पे लगाते हैं, लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो ऑब्वियसली मेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इट्स सिंपल। तो आप स्ट्रेटजी पे पैसा कितना खर्च कर रहे हो, कुछ भी स्ट्रेटजी। अब ऐसे मैं 200 EM में स्ट्रेटजी ऐसे बताऊँ तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा समझ नहीं पड़ेगा, बट अगर मैं उसको चार्ट एंड डाटा के साथ दिखाऊँ तो बट उतना समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, जितना समझा रहा हूँ मुझे लगता है काफ़ी है। मैं सिर्फ जो मेरी एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, कोई मैं तुम्हें स्पेसिफिकली एक करंट टाइम बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम स्ट्रेटजी बनाओ मत बनाओ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मेरी कोशिश ये होती है कि एज एक्सपीरियंस ट्रेडर जो मेरी समझ है, बिकॉज मैं ऑप्शन बायर रहा हूँ, मैंने काफ़ी पैसे लूज किया है। ओके, आई एम 2 times बैंकरप्ट, तो मेरी एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अंदर की जो निकालूँ बाहर, तो इसलिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। बाकी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं कि हाँ मैं वीडियोज़ ही बनाऊँ। फ्री टाइम रहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरी सीख है मैं लोगों को दे सकूँ। ऑप्शन सेलिंग करने से ये होता है कि आप मार्केट में सस्टेनेबल वैल्यू बना पाओगे, सस्टेन कर पाओगे, एंड देन मार्केट में टिक पाओगे। ऑप्शन बाइंग में पॉसिबल नहीं। आप स्विंग ट्रेडिंग करो बहुत अच्छी है, फ्यूचर ट्रेडिंग करो बहुत अच्छी है, स्टॉक ऑप्शन सेलिंग करो बहुत अच्छी है, निफ्टी ऑप्शन सेलिंग करो बहुत अच्छी है, बट अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो दिस इज डाउन, वन डे सब कुछ गंवा बैठोगे आप। ओके, मार्केट जब साइडवेज होता है या कंसोलिडेशन होता है या रेंज बाउंड होता है तो अधिकतर बंदे पैसे गंवाते हैं। क्यों गंवाते हैं? बिकॉज उस टाइम पे सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही मार्केट में पार्टिसिपेंट छाए होती है, एंड देन वो अपने हिसाब से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम करो मत करो। रिसेंट में भी एग्जांपल मैं दूँ, जेन स्ट्रीट, इन्होंने पेनल्टी पे करा आई थिंक 4800 करोड़ का, सेबी ने अलाउ किया। कम बैक, वेलकम टू इंडियन मार्केट। रिटेलर्स को चूसो, जो रिटेलर्स पहले 1 साल मार्केट में रुक सकते थे उसे 2-3 महीने 1-2 दिनों में बाहर करो इसे। तो तुम्हारे पैसे लूज होने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। दिस इज डार्क कोल्ड रियलिटी ऑफ रियल वर्ल्ड मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। तुम इसे डिनाई नहीं कर पाओगे। ओके, सो प्लीज़ अपने पैसे, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। अदरवाइज तुम्हारा कैपिटल कौन प्रोटेक्ट करेगा? तुम्हें क्या लगता है तुम ऑप्शन बाइंग एक दिन लोड ऑफ मनी बना लोगे? पॉसिबल नहीं है। किसी दिन सपोर्टेड तुमने बना लिया, बट नेक्स्ट डे लूज एवरीथिंग। ओके, तुम ट्रेडिंग करते हो, आई होप कि तुम समझते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत पैसा कमाया। तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उतना, ना तुम उतना पैसा डिजर्व करते हो सकता था मैं डिजर्व करता था, इसकी वजह से मैंने पैसा कमाया बहुत। आई थिंक छोड़ो, हटाओ, इसके बारे में क्या ही कहना। मिस्टर करण की जो कमेंट थे पहले उसे क्लियर करता हूँ। भाई ने बहुत अच्छा कमेंट करा, थैंक यू सो मच ब्रदर। आपके जो भी डाउट्स है ऐसे ही बताते रहो, मैं ऑब्वियसली कोशिश करूँगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स इट मीन्स कि मार्केट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं उसका आंसर अच्छे से कर पाऊँ। ओके, तो ऑप्शन बाइंग करो। कोई ज़्यादा टफ रॉकेट साइंस तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जो तुम्हें बता पाऊँ यार, बट चलो कोशिश करूँगा। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसे नोटिस करो। मार्केट है, ओके, मार्केट टाइम में ना कभी भी ऑप्शन प्रीमियम्स जो होते हैं उसको ये मत सोचो कि ये पोजीशन मुझे कितनी प्रॉफिट एंड लॉसेस दे रही। जब भी आप निफ्टी ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, आप किसी भी इंडाइसेज में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो इम्पोर्टेंट होता है एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द डे वो एनालिसिस करो कि आपको मिले कितनी। डजंट मैटर कि सिंगल डे में आपको कितना मिला, 5%, 10%। वैसे ऑप्शन सेलिंग में तो इतना मिलना है पॉसिबल ही नहीं, 1-2% लाइक इनफ। सो एंड ऑफ द डे देखो कि पूरे डेज में मेरे को कितने पॉइंट्स मिले, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट्स। एंड ऑफ द वीक देखो। ये समझ तुम्हारी जो साइकोलॉजी से इम्प्रूव करेगा। ये नहीं कि मार्केट ओपन हुआ वो 5 पॉइंट मिले, 6 पॉइंट मिले, इसे सेलिंग बाइंग। ओके, सो मैं समझता हूँ थोड़ा सही नहीं है। और अगर अब अभी तुम ऑप्शन बाइंग करो प्लीज़ अवॉइड करो उसे, ऑप्शन सेलिंग करो, बास्केट ऑर्डर बनाओ। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। मार्केट का एक 500 का रेंज बनाओ, मार्केट से ऊपर जाऊँगा, ऊपर जैसे ही जाएगा मैं सारे पोजीशंस एग्जिट कर दूंगा। 500 पॉइंट का रेंज है, सारे पोजीशंस एग्जिट कर दूंगा।
ओके। इसके बीच में 300 कॉल एंड पुट बेचो, प्रीमियम्स अच्छे मिलेंगे तुम्हें। एंड ऑफ द डे अगर तुम देखोगे तो 50 to 80 पॉइंट एटलीस्ट मिलेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। ट्विटर पे तुमने फॉलो नहीं किया, फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।